ये कहानी एक ऐसे पुलिस वाले की है जो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए टीचर बन के जाता है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है कि डेमियन इलीगल माल के अपने हिस्से को बेचने के लिए एक बहुत बड़े से ड्रग किलर से मिलता है। लेकिन डेमियन का स्वभाव देख के ड्रग किलर को उस पसंद होने लगता है और वे उसे समझाने के लिए एक तरफ ले जाता है और बोलता है कि मैंने सुना हमारी गैंग में कोई बदमाश घुस आया है। लेकिन डेमियन ये सब सुन के चुपचाप खड़ा होता है। तभी ड्रग्स किलर ने कबूल किया कि वे जानता है कि डेमियन तू पुलिस वाले हो। ऐसा सुनते हुए डेमियन ने तुरंत बंदूक निकाल ली और गोली और मार्शल आर्ट दोनों का उपयोग करते हुए गैंग से अपने आप को बचाव करना शुरू किया और उस पर हमला करने वाले व्यक्ति को जो ही पीठ के पीछे की ओर हटने जाता है तभी उसी वक्त एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है। इसी कारणवश उसकी हालत गंभीर हो बैठती है, लेकिन वे फिर भी होश में होता है और ड्रग्स किलर को गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जब ड्रग्स किलर को डेनियल की असली पहचान के बारे में पता चलता है तो उसने उसकी पत्नी को मरवाने के लिए कुछ गुंडे भेज दिए। ऐसी बात सुनकर डेमियन तुरंत अपने घर की ओर लौटने जाता है, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसके आने से पहले ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद सिजमन नामक के टीचर को दिखाया जाता है जो अपनी कक्षा शुरू कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक छात्र लगातार 2 दिनों से गायब है। उसी वक्त एक छात्र ने बताया कि वे नशे की लत का शिकार हो गया और एमिनिया जो पहले से ही नशे की आदी थी उसने कारण समझाने की कोशिश भी की, लेकिन सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसी समय सिजमन के बेटे कामिल को लापता लड़के की मां का कॉल आता है और वे दुखी होकर कॉल में बताती है कि तुम्हारा दोस्त मर गया है। इस स्कूल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। संस्था के परिसर में अवैध रूप से बेचे जाने वाली ड्रग्स गंभीर रूप से छात्रों पे हावी होने लगी थी और इसी लत के चलते हुए आए दिन कुछ न कुछ छात्र मरते रहते थे। छात्रों को खोने से तंग आकर सिजमन ने मदद के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त डेमियन को कॉल किया, लेकिन डेमियन ने कॉल को वाइब्रेट होने दिया क्योंकि वे खुद भी अपनी पत्नी के मर जाने के बाद सदमे में पड़ गया था। वे अधिकतर शराब पर निर्भर रहने लगा और उसे पुलिस से भी बाहर निकाल दिया गया था। आजकल वे एक शराबी के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि जब रात होती है तो डेनियल को महसूस होता है कि अब पहले की तरह बनना होगा और इसी कारण वह सिजमन से उसकी बात सुनने के लिए उसके घर मिलने के लिए जाता है। सिजमन उसे बताता है कि हमारे स्कूल ड्रग्स की समस्याओं से जूझ रहा है। तभी उसी वक्त कामिल भी उनकी बातें सुनने लगता है, लेकिन डेमियन सिजमन की मदद करने से इनकार कर देता है, ये समझाते हुए कि वे तो खुद ही मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए सिजमन के घर से चला जाता है और एक वाइन की शॉप पे आता है वाइन लेने के लिए, जहाँ 3 बदमाश उसके वॉलेट को चुराने की कोशिश में उसका वॉलेट चुरा लेते हैं। तभी डेमियन उनसे पहले तो उनसे शांति से मांगता है, लेकिन वे डेमियन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसीलिए वे तुरंत स्टोर के आसपास में रखी चीजों को उठा के उससे मारपीट करने लग जाता है। ये सब कुछ देख के एक अन्य दुकानदार इस हंगामे से नाराज होता है और डेमियन को जल्दी से जाने के लिए उसे एक वाइन की बोतल दे देता है। इसी बीच सिजमन एक गोदाम की ओर जाने लगता है। उसका मानना था कि मैं कुछ न कुछ सुराग ढूंढ लूंगा ड्रग्स किलर के बारे में, लेकिन वे जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है उसे रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह डेमियन जो टीवी में खबर देख रहा होता है तभी उसने सिजमन के मृत होने की खबर देखी और इस खबर के चलते हुए पहले से और ज्यादा डिप्रेशन चला जाता है। सिजमन जिस स्थिति में वहाँ पर पाया गया उसे देखकर पुलिस वालों ने उसे ही ड्रग्स का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया और उनका मानना था कि सिजमन ने ही सारी चीजें खत्म की क्योंकि उसे अपने छात्रों के नुकसान पर दोष महसूस हुआ। लेकिन डेमियन को विश्वास था कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए सिजमन की वाइफ से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे अपने गले लगाकर खुद को संभालने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे पता है सिजमन को फंसाया गया है। तभी एक पुलिसकर्मी ने अपराधी का बेटा होने के कारण कामिल का मजाक उड़ाता है तो कामिल उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इस प्रकार डेमियन को उससे गिरफ्तार होने से बचाने के लिए बीच में आके समझाना पड़ता है कि वे सदमे में हैं। अभी कुछ समय बाद डेमियन ने फैसला किया कि वे अपने दोस्त को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके स्कूल में टीचर बन के जाएगा और किसी अन्य टीचर को मनाते हुए खुद उसकी जगह जाता है। फिर वे स्कूल जाता है और एक शिक्षक होने का नाटक करता है जो सिजमन की जगह एक हिस्ट्री के टीचर के रूप में इंट्रो देने जाता है और वहीं पे ही डेमियन को वार्न किया जाता है कि ये स्कूल तुम्हारे जैसे हैंडसम के लिए परफेक्ट नहीं है, इसे छोड़कर कोई अच्छी स्कूल ज्वाइन कर लो। उसी वक्त इसी स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो डेमियन को पूछते हैं कि आपके सामने इन्होंने ज्यादा स्कूल तारीफ तो नहीं की ना, और वहीं पे ही डेमियन का परफॉर्मेंस देख के सिजमन की जगह रख लिया जाता है क्योंकि उस पोस्ट के लिए एकमात्र आवेदक थे। और डेमियन को कहते हैं कि तुम यहाँ पे सुरक्षित रहोगे क्योंकि यहाँ पर एक सुरक्षा टीम तैनात कर दी गई है। और वहीं पे ही टीचर आगाटा बुलाया जाता है जो डेनियन को स्कूल का निरीक्षण कराने में मदद करेगी। अगले दिन डेनियन स्कूल पहुँचता है और देखता है कि जारो मृतक छात्र के पास रखे फूल से अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। ये सब कुछ डेमियन ने देखा और उसे जहाँ से लिए गए फूल वहीं पे रखने के लिए कहा, लेकिन जारो डेमियन को हल्के में लेते हुए अपने दोस्त मेहमद को बुलाता है डेमियन की पिटाई के लिए। लेकिन मेहमद एक शर्मीला लड़का होने के कारण डेमियन को कुछ नहीं कर पाता। इससे पहले की चीजें आगे बढ़ती तभी सिक्योरिटी चीमेल्स आके उन्हें रोक देता है और उन छात्रों को प्रिंसिपल कार्यालय में भेज देता है। ये डेमियन से भी भिड़ना चाहता था तभी आगाटा उनके बचाव में आती है और बताती है कि ये एक न्यू टीचर है। बाद में आगाटा उसे कक्षा दिखाने से पहले उसे स्कूल को चारों ओर से निरीक्षण कराती है और रासायनिक विज्ञान के टीचर स्टीफन सहित उसके 6 कर्मियों से उसका परिचय कराती है। लेकिन डेमियन आगाटा को कामिल के बारे में पूछता है वो कहाँ है। आगाटा उसे बताती है कि वो कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वे अभी भी अपने पिता की मृत्यु के कारण सदमे में है। लेकिन डेमियन ने देखा कि सिजमन के जाने से पूरी कक्षा अस्त व्यस्त हो चुकी थी। छात्र कक्षा में बातें करते रहते हैं और फोन चलाते हैं, लेकिन डेमियन ने तुरंत एक छात्र का फोन लेके उसे अपने चेयर पर रख लिया। हालांकि उसी वक्त एक बदमाश छात्र फ्रॉक पर आके उनके सहपाठियों को परेशान करने लगता है, लेकिन वे तो डेमियन की चेतावनी के बावजूद भी वहाँ से टस से मस नहीं हुआ और कक्षा से जाने से इनकार कर दिया। इसीलिए आगाटा ने सिक्योरिटी चीमेल्स को बुलाई और फ्रॉकपस को बाहर ले जाने के लिए कहा और कहा इसके पास यदि ड्रग्स मिलती है तो पुलिस को जरूर बुलाना। लेकिन फ्रॉकपस ने कक्षा से बाहर जाते वक्त आगाटा को धमकी दी, कहा कि बाहर मिलूंगा। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि आगाटा घर जाने के लिए कार पार्किंग से अपनी कार लेने जाती है। तभी अचानक से फ्रॉकपस उसके दोस्त
दोस्तों के साथ वहीं पे आ जाता है, जिन्होंने अगाटा की कार की चाबी चुरा ली थी और अब इसे बदला लेने के लिए उसे पकड़ लिया जाता है। और दूसरी तरफ इन्होंने डेमियन के कार का टायर भी पंचर कर दिया था। तभी डेमियन के पास कोई अन्य टीचर उसके साथ चलने के लिए इसको ऑफर करता है और डेमियन भी उसके ऊपर से सहमत हो जाता है। फिर वे दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं अपनी कार लेने, जहाँ अगाटा को छेड़ा जा रहा था। ये सब कुछ देख डेमियन ने फ्रोकपस और उसके दोस्तों की पिटाई करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन उनके पास घातक हथियार भी थे। फिर भी डेमियन ने उनका सामना करते हुए उन्हें पीट दिया। उन हथियारों से थोड़ी सी चोट डेमियन को भी आती है। फिर अगाटा डेमियन को पट्टी बांधने के लिए उसके चैम्बर में ले जाती है और पट्टी बांधते हुए डेमियन को उसके अतीत के बारे में पूछती है, लेकिन डेमियन उसके सवालों से बचने के लिए उसे सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तकनीक बताता है। इसी बीच ड्रग्स किलर गैंग फ्रोकपस को जारो के पास ले जाती है, जो उन कई लोगों में से एक है जो बाइक सवार रहस्यमय व्यक्ति के कहने पर स्कूल में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और वे बाइक मैन भी फ्रोकपस के पास आता है और अपने हेलमेट उतारता है, जो कि सिक्योरिटी जीमेल्स की होने का खुलासा करता है। सुरक्षा कंपनी विद्यालय में अपने लोग रखने का एक बहाना है जिनके द्वारा ड्रग्स सप्लाई की जाती है, लेकिन जारो और चिमेल्स के दोनों गुस्से में होते हैं क्योंकि फ्रोकपस ने उनके पैसे बकाये कर दिए और अगाटा को छेड़छाड़ करने की चाहत में मुसीबत में पड़ गए, जिसका मतलब है कि फ्रोकपस की पिटाई तय है। जारो मेहमत से ऐसा करने के लिए कहता है ताकि वे अपने शर्मिलेपन से छुटकारा पा सके और उनकी गैंग में शामिल हो सके, जिसमें वे केवल इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि वे उसे परेशान न करें। अगली सुबह डेमियल जब स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी कार को कहीं ले जाया जा रहा है, लेकिन उनसे पूछताछ करने से ये पता चलता है कि वो रिपेयरिंग के लिए ले जा रहे हैं। उसी समय सभी शिक्षकों ने जो अगाटा को बचाने के लिए डेनियल ने जो फाइट की उसे सीसीटीवी में देख रहे थे और प्रिंसिपल ने भी डेनियल का धन्यवाद किया। लेकिन चिमेल्स्की को डेनियल का एक महान सेनानी होने का संदेह होता है और पूछता है कि तुमने ये फाइट कहाँ से सीखी। डेमियल रिप्लाई में कहता है कि मैं तो एक हिस्ट्री का टीचर हूँ और कुछ भी नहीं। इसके बाद डेमियल अपनी कक्षा में आ जाता है और सभी छात्र डेमियल की फाइट देख के बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उनसे फाइटिंग टिप्स सिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेमियल को भी उनका विचार अच्छा लगा और उनके सामने एक सौदा पेश करते हैं, यदि तुम लोग मुझे हरा देते हो तो आप लोगों के फाइनल एग्जाम कैंसिल करा दूंगा। लेकिन वो दुर्भाग्य से उसे एक भी पंच नहीं लगा पाए। तभी डेमियल ने नोटिस किया कि कामिल भी उनकी फाइट देखने के लिए आया है और उसे वापस जाता देख डेमियल भी उसके पीछे चैम्बर रूम तो जाता है, ये समझाने के लिए कि वे यहाँ पर तुम्हारे पिता की बेगुनाही के सबूत ढूंढने के लिए आया है। लेकिन कामिल डेनियल पर विश्वास नहीं करते हुए उसमें कूद पड़ता है और कहता है कि तुम्हें मदद करनी थी तो उस वक्त करनी थी ना, अब मरने के बाद क्यों दिखावा कर रहे हो। लेकिन डेमियल उसे कहता है कि तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा थी कि सभी छात्र नशा मुक्त हो जाए। इस इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वो है कि तुम किसी को मत बताना मैं कौन हूँ। ये सब सुनते हुए कामिल भी डेनियल की बात से सहमत हो जाता है और किसी को नहीं बताने का प्रण लेता है। फिर आगे बताया जाता है कि डेमियन की कार सही स्थिति में वापस उसके पास आ जाती है और वे अगाटा को ड्रिंक्स के लिए कन्विंस करता है। तभी अगाटा भी उसकी बात से सहमत हो जाती है। फिर वे दोनों एक बार में ड्रिंक्स करने के लिए आते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है जब डेमियन देखता है कि कुछ लोग प्यार में डूबी लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तभी डेमियन भी उनके बचाव में आता है और जब पुरुष पीछे नहीं हटते तो उन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है और उन पर चढ़े नशे को 2 मिनट में उतार देता है। वो देखता है कि अगाटा उनकी फाइट देख के मुस्कुरा रही थी, तभी वे और उनसे खेलने लग जाता है। ये सब देख के अगाटा भी डेमियन की ओर धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती है और डेमियन को अपने घर पे चाय के लिए इनवाइट करती है और वे दोनों अगाटा के घर पे आ जाते हैं। लेकिन उनसे रहा नहीं गया, वे ज्यादा संगी दिल की ब्रास निकालने लग जाते हैं और जोरों शोरों से अपने दोनों लिप्स के बीच में फाइटिंग करा देते हैं। जो ही अगाटा उन दोनों के लिए विस्की लेने जाती है तभी डेनियल को अपनी वाइफ की यादें आने लगती है, जिसमें मधुर पल और परेशान करने वाले अंत भी दिखाई देते हैं। तभी डेमियन ने फैसला किया कि वे अगाटा के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा और बिना कहे वहाँ से निकल जाता है। ये सब देख अगाटा भी अफसोस करने लगी कि मैंने जोश जोश में ये क्या कर दिया। घर जाते हुए डेमियन मेहमद को ड्रग्स डीलिंग करते हुए देखता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है कि कौन है आप लोगों के पीछे, लेकिन मेहमद अपनी चुप्पी नहीं तोड़ता, वे वहाँ से भाग निकल जाता है। स्कूल के बाद के समय में दिखाया जाता है कि एमिली अपने दोस्त को ड्रग्स खरीदने से मना करती है क्योंकि वे जानती है कि इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है। तभी जारो भी वहीं पे आ जाता है और वे अपने दोस्तों को एमिलिया को पकड़ने के लिए कहता है, जिसे देख कामिल उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन कामिल को बिल्कुल भी फाइट करने नहीं आती थी। इसी कारणवश उनसे पिट जाता है और जारो कामिल से कहता है कि तुम तुम्हारी माँ का ख्याल रखो क्योंकि तुम तुम्हारी माँ के इकलौते बेटे हो। और डेमियन जब स्कूल पहुंचता है तो अगाटा उसकी पिछली रात को याद करते हुए उसके साथ खराब व्यवहार करती है, लेकिन जब डेमियन कक्षा में पहुंचता है तो वो देखता है कि कामिल का चेहरा बिल्कुल काला और नीला दिखाई देता है और उससे पूछने पर वो बताता है कि वे गिर गया था, लेकिन किसी ने भी जारो पे अंगुली उठाने की हिम्मत नहीं की और डेमियन कामिल को अपना बचाव नहीं करने के लिए डांटता है। लेकिन तभी एक छात्रा ने कहा कि उन्हें अपना बचाव करना नहीं आता, वे नहीं जानते कि बदमाशों से कैसे फाइट करें। ये सब सुनकर डेमियन ने सभी छात्रों को कक्षा के बाद पुराने स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इस स्थान को मरम्मत की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। इसकी ऐसी कंडीशन देख सभी छात्र वापस जाने के सोचने लगे। उनका कहना था कि हम इसको तैयार करेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे, लेकिन कामिल आते वक्त उनमें हिम्मत जुटाता है और कहता है कि हमें अपने बचाव के लिए ये सब करना होगा। फिर ये सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं और कुछ दिनों के बाद ये परफेक्ट कंडीशन में भी हो जाता है। फिर डेमियन सभी को अपनी सर्वश्रेष्ठ चाल दिखाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है। ये देखकर खुश होता है कि वे कितनी जल्दी से सीखते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ स्कूल में अपनी कक्षा को भी कंटिन्यू रखता है और उसका प्रयास ये भी था कि वे अगाटा को फिर से इम्प्रेस कर ले, लेकिन अगाटा केवल उसके साथ सहकर्मी की तरह व्यवहार करती है। फिर शाम के समय बताया जाता है कि डेमियन ड्रग्स किलर के सदस्यों को पीछा करता है ताकि वे देख सके वे अपना माल कहाँ रखते हैं। जब इसे मिल जाने के बाद वे अपने पुरानी साथी को इसके बारे में बताता है। वो अपनी टीम लेके वहीं पे आते हुए सारा माल जब्त कर लेता है। ये सब कुछ देख के डेमियन को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि चिमेल्स की उसमें नजर रख रहा है। अगली गैंग पार्टी के दौरान जारो और उसके दोस्त डेनियल
के साथ कुछ करने का सोचते हैं। कुछ समय बाद सभी छात्र प्रैक्टिस स्थान से चले जाते हैं तो डेमियन अकेले ही प्रैक्टिस करने के लिए रुकता है। तभी प्रैक्टिस करते वक्त अचानक से मास्क लगाए हुए कुछ बंदे आते हैं और डेमियन से भिड़ने लगते हैं और उनके पास कई प्रकार के हथियार भी होते हैं, लेकिन डेमियन ने उनका कचौड़ा बनाने में कोई कसर नहीं रखी, जिससे उनके गहरे घाव भी आते हैं। अगली सुबह डेमियन ने चिमेल्स्की की सुरक्षा टीम को गंभीर घावों में देखा तो वो समझ गया कि ये भी ड्रग्स किलर के समूह में शामिल है और वो चिमेल्स्की से नजर मिला के वहाँ से चला जाता है। फिर जारो चिमेल्स्की से कहता है कि हमें डेमियन के खिलाफ बल से नहीं बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहते हुए कक्षा के बाद जारो और उसके दोस्त एमिलिया के पिता से मिलने जाते हैं घड़ी को ठीक कराने के बहाने से, लेकिन एमिलिया के पिता उनकी कोई भी मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि यही है जो एमिलिया को ड्रग्स प्रोवाइड कराता है। तभी एमिलिया भी वहीं पे आ जाती है और अपने पिता को अंदर जाने के लिए कहती है। फिर जारो उसे मांग करता है कि तुम अपने पिता को सही सलामत चाहती हो तो हमारा एक काम करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें डेमियन को हेरेसमेंट के केस में फंसाना होगा। फिर अगले दिन बताया जाता है कि डेमियन जब स्कूल आता है तो तब एमिलिया ने यह सब कुछ प्रिंसिपल को बता दिया था और अगाटा भी वहीं पे होती है। यह सब सुनकर प्रिंसिपल ने डेमियन को स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया। जब सुरक्षा टीम डेमियन को बाहर छोड़ने जा रही थी तब कामिल को उस पर गुस्सा आता है क्योंकि कामिल एमिलिया से प्यार करता है, लेकिन डेमियन उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच एमिलिया नशे की इतनी आदी हो गई कि उसे कुछ भी होश नहीं रह पाता। शाम के समय डेमियन एमिलिया के घर उसको समझाने के लिए जाता है तो एमिलिया अपने पिता के खिलाफ खतरे के बारे में बताती है और उसके पास जो भी नशे का सामान होता है उसे डेमियन ले लेता है। तभी एमिलिया के पिता भी वहीं पे आ जाते हैं। वो डेमियन को देख उस पर भड़कने लगते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद डेमियन फ्रॉकपस से बात करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और उसे मिरर दिखाते हुए अपनी ओर कन्विंस करने की कोशिश करता है। अंत में फ्रॉकपस ने बताया कि जो भी नशे की चीजें होती है उन्हें बाहर से नहीं लाया जाता, उन्हें स्कूल की लैब में ही बनाया जाता है। डेमियन इसे बड़े सुराग में साझा करने के लिए अगाटा से मिलने जाता है, लेकिन अगाटा अभी भी उसे कोई मतलब नहीं रखती और पुलिस को कॉल करने जाती है। तभी डेमियन स्कूल की चाबियां वहाँ से उठा के बाहर निकल जाता है। जब स्कूल जाता है तो डेमियन को पता चलता है कि सुरक्षा गार्ड अभी भी पहरा दे रहे हैं। इसे उन पे और ज्यादा शक हो जाता है और उन गार्ड से बचने के लिए एक कोठरी में छुपना पड़ता है। एक बार जब गार्ड रास्ते से हट जाते हैं तो वो उसी लैब में घुस जाता है जहाँ से उसे सबूत मिलता है कि वहाँ पे ड्रग्स बनाया जाता है। अचानक से डेमियन को कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है जो कि स्टीफन होता है। उसे देख वहाँ पे छिप जाता है क्योंकि पता चलता है कि वही ड्रग्स बनाने का मास्टरमाइंड है। जब ड्रग्स को वैन में लोड किया जा रहा था तब डेमियन ने उनकी फोटो क्लिक करना चाहा एक सबूत के तौर में, लेकिन उसका फोन अच्छा नहीं होने के कारण फोटो क्लियर नहीं आती। फिर आगे बताया जाता है कि डेमियन उनका पीछा करने के लिए जुट जाता है। जब डेमियन गोदाम तक पहुंचता है तो तब तक तो वैन खाली हो चुकी थी और सुरक्षा दल द्वारा उस पर हमला किया जाता है, लेकिन डेमियन ने आसानी से उनको मात दे दी। इसके बाद वो अगाटा को कॉल करता है लेकिन वो उठाती नहीं है तो उसके वॉइसमेल में सब कुछ समझाते हुए छोड़ देता है। अगले दिन डेमियन ने अगाटा और प्रिंसिपल के सामने तस्वीर पेश की जिसमें तस्वीर धुंधली होने के कारण उस पर कोई विश्वास नहीं करता और वहीं पे ही प्रिंसिपल ने स्टीफन और चिमेल्स्की को जांच के लिए बुलाया। तब स्टीफन ने बस इतना कहा कि वे कक्षा के एक प्रयोग पर देर रात तक काम कर रहा था और चिमेल्स्की का कहना था कि सिजमन असली व्यापारी था। अपने दोस्त के बारे में ऐसे सुनते हुए चिमेल्स्की पर अटैक करने लग जाता है। तभी सभी गार्ड्स उसे रोक देते हैं, लेकिन अगाटा को उन सभी पसंद होने लगता है, इसीलिए एमिलिया से मिलने उसके घर जाती है और एमिलिया ने कबूल किया कि डेनियल निर्दोष है। फिर हमें डेमियन को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी की फुटेज चेक कर रहा था, लेकिन उसमें उसे सारी एडिटिंग दिखती है। ऐसा देखते हुए डेमियन अपना नियंत्रण खो देता है और ड्रिंक करने लग जाता है। फिर आगे बताया जाता है कि अगाटा भी डेमियन से अपने किए की माफी मांगने के लिए उसके घर आती है और माफी भी कुछ अपने अंदाज में मांगती है जिसे कोई मना नहीं करना चाहता। फिर आगे बताया जाता है कि सबूत की जांच करने के लिए डेनियल ने स्टीफन को दबोचा, लेकिन स्टीफन उन्हें किसी का भी नाम नहीं बताता। वो बताता है कि मैं सिर्फ उसके लिए काम करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी को मारने की धमकी दी थी। अचानक से चिमेल्स्की आता है और स्टीफन को शूट कर देता है और जाते वक्त डेमियन को सरसरी नजर से देखता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने स्टीफन के लॉकर को साफ करने के लिए अगाटा को कहा। उसी वक्त एमिलिया भी प्रिंसिपल से मिलने उसके ऑफिस आती है और उसने सारा गुनाह कबूल किया। तभी अगाटा को स्टीफन के ऑफिस में व्यापार के बारे में छुपी एक नोटबुक डायरी मिलती है और वो इसे अपने पास रख लेती है। कुछ घंटों बाद कामिल और उसके दोस्त डेमियन से माफी मांगने के लिए उसके प्रैक्टिस स्थान पर आते हैं क्योंकि एमिलिया ने उन्हें सारा सच बता दिया था। तभी अचानक से अगाटा का कॉल आता है और उसे बताती है कि एमिलिया पर हमला हुआ है और अब वे कोमा में है। तब सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अगाटा डेमियन को वो नोटबुक दिखाती है जिसमें गोदाम का नक्शा और छुपा हुआ सामान का ठिकाना होता है। जब शाम के समय डेमियन गोदाम की ओर जाता है, लेकिन इसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि चिमेल्स्की उस पर नजर रख रहा है। जब वहाँ पे आता है तो डेमियन तुरंत गार्ड से फाइट करने लग जाता है। तभी अगाटा को गार्ड समझ के चौंक जाता है जो उसकी मदद करने आई थी। नोटबुक के मानचित्र के साथ वो आसानी से उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहीं पे चिमेल्स्की और उसके दोस्तों के साथ सामना होता है। तभी उसी वक्त उनके सामने एक बहुत बड़ा आश्चर्यचकित खुलासा होता है जो होता है उस स्कूल का प्रिंसिपल यही पूरी गैंग का मास्टरमाइंड होता है। फिर वे डेमियन को सिजमन की घड़ी दिखाते हुए ताना मारता है। तभी मेहमद भी वहीं पे आ जाता है और वो अपनी पूरी कक्षा को साथ लेके आता है। तभी दोनों टीमों के बीच घमासान फाइटिंग शुरू हो जाती है। वहीं पे जारो और उसके साथियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है। उसी वक्त चिमेल्स्की भागने की कोशिश करता है, तभी डेमियन उसे दबोच लेता है और वो दोनों हथियारों से लैस होकर लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन इसमें डेमियन की जीत होती है और चिमेल्स्की को करंट लगने से मौत हो जाती है। तभी बताया जाता है कि प्रिंसिपल बंदूक की नोक पर अगाटा को ले जा रहा था और डेनियल भी उसका पीछा करने लग जाता है। तभी अगाटा को सिखाई गई स्टेप का प्रयोग करते हुए प्रिंसिपल को हिट कर देती है। फिर डेनियल इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिंसिपल को पीठ के नीचे गिरा देता है और अगाटा को लेकर जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल होश में आते हुए पीछे से फायरिंग कर देता है जो डेनियल को लगती है। इसी मौके को देखते हुए कामिल सारे कंटेनर को प्रिंसिपल के ऊपर खाली कर देता है जिससे रिसेंटली उसकी मौत हो जाती है। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि डेमियन कामिल को अपने पिता की घड़ी लौटाता है कुछ यादों के तौर पे और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना।
और उन सभी गैंग मेंबर को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। यदि अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें।